Hello bachcho, let's see the question. The given question is ozone formation involves only two carbon atoms of glucose because किसकी वजह से ऐसा होता है कि जो ओसाजोन फॉर्मेशन इन्वॉल्व करता है सिर्फ दो कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज बिकॉज ऑफ किसकी वजह से। तो बच्चों होता क्या है जब ओसाजोन के फॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो ओसाजोन फॉर्मेशन में जो हमारे पास में ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज में क्या होता है CHO, यहाँ पर होता है हमारे पास C, यहाँ पर हम कह सकते हैं OH, यहाँ पर H और यहाँ पर CH, OH और फिर हमारे पास COH, H, COH, H और CH2H। ये होता है हमारे पास बच्चों ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो हमसे ये कहा जा रहा है कि जब हम ग्लूकोज से रिएक्शन कराते हैं फिनाइल हाइड्रोजन की, किसकी रिएक्शन होती है फिनाइल हाइड्रोजन की। फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है बेसिकली, फिनाइल हाइड्रोजन होता है हमारे पास NH2 NH, ठीक है, C6H5, इसको हम लोग बोल सकते हैं फिनाइल हाइड्रोजन। इसके साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से H2 और यहाँ से O निकल करके H2O निकल जाता है। ठीक है ना, ये जब रिएक्शन होती है तो ये निकल जाता है, फिर इससे एक कंपाउंड बनता है। फिर जब दोबारा से रिएक्शन होती है तो दोबारा से जब रिएक्शन होती है तो इस वाले कार्बन पर होती है, तो यही सिर्फ दो कार्बन, एक ये वाला और एक ये वाला, यही दो कार्बन जो होते हैं वो ओसाजोन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा क्यों होता है ये हमसे पूछा जा रहा है। अब जब ओसाजोन फॉर्मेशन में ये H2O निकला आपका, यहाँ से ये जो NH C6H5 होगा वो ऊपर जुड़ जाएगा जा करके। ठीक है ना, जब ये ऊपर जुड़ेगा, जब दोबारा से रिएक्शन होगी तो फिर यहाँ पर भी तो वही चीज जुड़ेगी। क्या चीज, NH C6H5 ये जुड़ेगा, तो उससे क्या होता है, जो ये नाइट्रोजन एटम्स होते हैं ये एक रिंग का फॉर्मेशन करने लगते हैं। उस रिंग को हम लोग बोलते हैं चिलेशन, चिलेट रिंग बनने लगती है, जिसकी वजह से ये चिलेट रिंग क्यों बनती है, वो स्टेबल होने के लिए बनती है। ठीक है ना, तो इसीलिए सिर्फ दो में रिएक्शन होती है, और अगर हम ज्यादा में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, और ज्यादा जो भी रिएक्शन कराएंगे तो ये NH C6H5 ग्रुप फिनाइल हाइड्रोजन में से जो जा रहे हैं वो लगते जाएंगे। चिलेशन की वजह से फिर मॉलिक्यूल जो होगा सही तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, जो ओसाजोन बनेगा। इसीलिए सिर्फ दो कार्बन में रिएक्शन होती, और इसका मेन रीजन क्या हो जाएगा, मेन रीजन इसका हो जाएगा चिलेशन। ऐसा किसकी वजह से होता है, चिलेशन की वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारे पास चिलेशन। उम्मीद है कि आप बात को समझ पा रहे होंगे कि जो ग्लूकोज होता है उसमें सिर्फ ऊपर के CHO और उसके बगल वाला कार्बन जो होता है, यही दो कार्बन एटम क्यों इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में ओसाजोन फॉर्मेशन में, क्योंकि जो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ ओसाजोन का फॉर्मेशन होता है वो दो ही कार्बन तक इसलिए होता है क्योंकि अगर तीसरे पर कराया तो यहाँ पर चिलेशन होने लगेगा, और चिलेशन की वजह से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, सिर्फ दो ही कार्बन पर रिएक्शन होती है और ओसाजोन फॉर्मेशन होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।